भूमि का रजिस्टर्ड अनुबंध होने के बावजूद विक्रेता ने व्यापारी से की ठगी। आपको बता दें कि हुजूर तहसील अंतर्गत तरहटी निवासी व्यापारी दीपक सोनी के साथ क्रेता भोला प्रसाद मिश्रा निवासी कचूर द्वारा आरजी नंबर 782 रकबा 1.850 हेक्टेयर से 0.607 हेक्टेयर स्थित मौजा ग्राम कचूर में तहसील हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश का रजिस्टर्ड अनुबंध दिनांक 26 जुलाई 2023 को भोला प्रसाद मिश्रा पिता राम स्वयंवर मिश्रा निवासी ग्राम पोस्ट कचूर तहसील हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश के मध्य हुआ था। उक्त अनुबंध में दर्शाया गया था कि आपसी बंटवारा होने के बाद प्रार्थी के नाम पर रजिस्ट्री विक्रेता द्वारा कराया जाएगा। इस अनुबंध के तहत 6 लाख रुपए नकद एवं 1 लाख रुपए पर बाद में तथा 2 लाख रुपए भूमि में बाउंड्री करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद प्रार्थी के द्वारा अब तक रजिस्ट्री नहीं करवाई गई है। इसके साथ ही व्यापारी दीपक सोनी द्वारा आरोप लगाया गया है कि भोला प्रसाद मिश्र द्वारा धोखाधड़ी करते हुए उक्त भूमि विक्रय करने का सौदा किसी अन्य के साथ किया जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारी के द्वारा अनुबंधित भूमि आरजी नंबर 782 में उपपंजीयक को लेकर एक आवेदन भी सौंपा गया है कि इस पर विक्रय पंजीयन पर रोक लगाई जाए। एक्चुअल में परेशानी हमको ये आ रही है कि ये ग्राम कचूर तहसील हजूर ये धौचट के आगे एक गांव पड़ता है, वहाँ पर हमने एक ज़मीन का रजिस्टर्ड अनुबंध करवाया हुआ था। एक्चुअल में उस ज़मीन को हम खरीदने ही गए थे, रजिस्ट्री कराने ही गए थे, पर चूंकि उन लोगों का आपसी बंटवारा हुआ नहीं था, तो चूंकि भूमि स्वामी ने ये बोला कि आप इसका भी रजिस्टर्ड अनुबंध करा लीजिए और इसका मैं आपसी बंटवारा करवा लूँगा, तो आपकी मैं रजिस्ट्री करा दूँगा। फिर लगभग 6, 7, 8, 9 महीने लगातार बीतते चले गए। लगातार मैं भूमि स्वामी के संपर्क में रहा, उनसे मैं लगातार बोलता रहा कि आपका बंटवारा लेट क्यों हो रहा है, आप बंटवारा करवाइए। तो उन्होंने बोला कि राजसी कार्य है, थोड़ा सा समय लग जाता है, आप निश्चित रहिए, जैसे ही बंटवारा हो जाएगा मैं आपकी रजिस्ट्री करवा दूंगा। ग्राम कचूर में ये भूखंड क्रमांक 782 है। ये किसकी ज़मीन है, किस नाम थे? ये भोला प्रसाद मिश्रा हैं, ग्राम छोटी कचूर में, तो ये उनकी भूमि है ये। और फिर इन्होंने ये बोला कि बंटवारा जैसे हो जाएगा हम आपको जानकारी देंगे और आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। पर मैं भोला प्रसाद मिश्रा जी से लगातार कम से कम 50 बार संपर्क किया फ़ोन में। पहली चीज़ तो ये मेरा फ़ोन कभी नहीं उठाते थे, हर बार मुझे इनसे मिलने के लिए इनके घर जाना पड़ा। व्यक्तिगत कि चलिए चल के रजिस्ट्री कराइए, बंटवारा में डिले क्यों हो रहा है, क्या बात है। तो उन्होंने ये कह के टाल दिया हमेशा कि भाई बंटवारा है, राजकाज का काम है, राजस्व का काम है, समय लगता है। अब जब उनका बंटवारा हो गया, रजिस्ट्री की बात आ रही है, तो वो आनाकानी कर रहे हैं। और एक्चुअली में अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक जानकारी और आई कि ये उसी ज़मीन को किसी अन्य को अनुबंध करने आए हुए थे, और जिसकी सूचना मेरे 2 मित्र हैं, क्योंकि आदमी रीवा से जुड़ा हुआ तो अपने सारे दोस्त यार मित्र हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी कि दीपक भैया जो ज़मीन का आपने अनुबंध किया हुआ है उसका ये किसी अन्य के नाम पे अनुबंध कराने आया हुआ था। तो मैं अलर्ट हो गया, मैं अपने लोगों के साथ गया, उनसे मिला कि भाई हमारा रजिस्टर्ड अनुबंध है और अभी हमारी समय सीमा बाकी है, आप हमारा क्यों नहीं करवा रहे हैं। प्रसाद मिश्रा जी, भोला प्रसाद मिश्रा जी कितने पैसे आपसे एडवांस? इन्होंने मुझसे 6 लाख रुपए खाते में लिए हैं अपने अकाउंट में। मैंने 5 लाख रुपए इनको पहले दिए जब मैंने रजिस्टर्ड अनुबंध किया। फिर इन्होंने 1 लाख रुपए हमसे और दवा के बहाने से लिए, 6 लाख रुपए हुआ। इसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर ये भी दबाव बनाया कि पहले आप ज़मीन में बाउंड्री करवा दीजिए। तो इनके ही कहने पे मैंने उसमें कम से कम 2 लाख रुपए बाउंड्री में लगा दिए। तार पूरे में पिलर करवाए, 1.5 एकड़ का रकबा है, पूरे में तार से बाउंड्री करवाया। अब इन्होंने हमको संतुष्ट किया, अब आपने बाउंड्री करा ली है, अब 1 महीने के अंदर मैं रजिस्ट्री करा दूंगा। लेकिन ये लगातार मेरा 1 महीना जाने के बाद भी टाल मटोल करते रहे, बहाना करते रहे। इनका एक भांजा है, इन्होंने फिर बहाना कर दिया मेरा भांजा जेल चला गया है किसी मामले में, तो मेरा भांजा आ जाए, मैं अकेला आदमी हूँ, तो जब वो रहेगा तभी मैं कराऊंगा। इन्होंने हमसे ये बात की। हमें विश्वास सूत्रों से ये भी शायद जानकारी है कि वो जेल वेल नहीं किया था, ये तो फर्जी वाले लोग माहौल बनाए हुए थे। खैर हमें उससे मतलब नहीं, हमारा टारगेट ये है कि ज़मीन हमने भोला प्रसाद मिश्रा जी